काका क्या चाहते थे, कौन सा मैसेज देना चाहते थे दुनिया को? वो चाहते थे लोग आए, उनको महसूस करें, ये उनके वर्ड्स थे। दोस्त थे सब, लेकिन वो किसी को घर में आने भी नहीं देते थे। उन्होंने घर को एक ऐसा बना दिया था कि नहीं, मेरे घर में कोई नहीं, मेरा मंदिर है, यहाँ कोई नहीं आएगा। कैसे, किस सोल के व्यक्ति थे काका, कैसे थे? बहुत चाइल्डिश थे, बहुत बचपना था, प्यार भी होता था, मस्ती भी होती थी, लड़ाइयाँ बहुत होती थी। लड़ाइयाँ तो अनगिनत होती थी। कौन सी फिल्म देखा करती थी? हम लोगों ने काफी ये देखी, अमर प्रेम देखी, फिर वो एक मेरी फेवरेट पिक्चर थी यश चोपड़ा देखी, दाग, वो देखी, और फिर वो इंग्लिश पिक्चर्स पसंद करते थे। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। तो आज हम ऐसी हस्ती से बात कराने जा रहे हैं आपकी, जिनके लिए वाकई आज का दिन खुशी का दिन है। और अनीता आडवाणी जी, नमस्कार आपका। नमस्कार। और अगर कहूं मैं कि आज का दिन बहुत ही कोशिश के बाद आपकी जिंदगी में आया, तकरीबन 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद। जी बिल्कुल। तो ये क्या है? ये एक अग्नि परीक्षा थी, जो मैंने बहुत, क्या कहूँ, बहुत कठिन डगर थी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपना, कहते हैं ना, अपने को पुल अप किया और फिर मैंने लड़ाई शुरू की, क्योंकि अगर मैं अपने लिए नहीं खड़ी रह सकती तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में। अपने लिए तो मुझे खड़े रहना और काका जी के लिए भी खड़े रहना था, इसके लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी। हुआ क्या था काका जी? मेरे ख्याल से 2012 में गुजरे, जुलाई में जी। उस दिन को कैसे याद करती हैं, और हुआ क्या था जो ये पूरा मामला एक मुकदमे में तब्दील हुआ? तो बहुत ही संघर्ष का मामला है, बहुत ज्यादा संघर्ष का, कि जैसा रवैया था सबका रवैया बदल गया था। और मतलब ऐसा हो गया था कि ये, ऐसा मुझे लगता है कि ये सब मैं पब्लिक में क्या बोलूं, ना बोलूं तो ही ठीक है, जो घर की बात है वो घर में रहे तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। 2000 मैं मान के चलूं कि 2000 में आप मिले और 2012 में काका गए। इस बीच में 1982, इस बीच में अंजू महेंद्र और बहुत सारे लोग, उनका भी जिक्र आता है। जी जी जी। तो क्या काका की जिंदगी में वो जो अकेलापन था, वो कैसा था, थोड़ा सा बताइए। फिर ज्यादा जरूरत है कि आपकी खुशी की बात करो, थोड़ा सा उसका जिक्र मुझे कर दीजिए। वो क्या है कि वो दोस्त थे सब, लेकिन वो किसी को घर में आने भी नहीं देते थे। उन्होंने घर को एक ऐसा बना दिया था कि नहीं, मेरे घर में कोई नहीं, मेरा मंदिर है, यहाँ कोई नहीं आएगा, जिसको मैं चाहूंगा अगर तो आएगा, वरना कोई नहीं। जबकि शुरू में मैं भी कभी नहीं गई थी उनके घर। तो ऐसा ही उनका रवैया था, मेरे साथ नहीं, हर दोस्त के साथ, हर फ्रेंड के साथ, मतलब रिश्तेदार भी नहीं आ सकते थे, कोई नहीं आ सकता। नए दौर के लोग अगर इसे देख रहे होंगे, तब कहते थे ऊपर आका नीचे काका, यही कहानी थी। और एक जैसा ही साम्राज्य था, सुपरस्टार थे, एक पर एक लगातार हिट देने वाले, फिल्मों के हिट देने वाले नायक थे। राजनीति में आए जी। और राजनीति में भी उन्होंने सुपर पारी खेली। दिल्ली से ही उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को चुनाव हराया और दूसरे आडवाणी उनकी जिंदगी में आई। तो अब मुझे बताइए कि कितना, आप कह रही है 10 साल आपके ताल्लुक रहे, आप साथ साथ रही, 12 साल आप रही। कैसे थे आपके लिविंग रिलेशन, और उसको क्या कानूनी मान्यता है? जी हाँ, लॉ आया था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है, और इन द नेचर ऑफ मैरिज हो अगर, तो वो उसको मान्यता बीवी की ही मिलती है, मतलब एट पार है दोनों। तो ये लॉ आई थिंक 2005 में आया था। तो उसके बाद से तो मोस्टली एक्सेप्ट, प्लस वो डेजर्ट, वो अकेले थे, ये नहीं था कि वो किसी के साथ हैं या मैं किसी का घर तोड़ा है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। ये 12 साल आपने काका के साथ बिताया है, आखिरी दिनों में बताया है, जो आप कह रही हैं अकेले थे तब बिताया है आपने। तो उस टाइम में काका क्या कर रहे होते थे? क्या आपके बहुत खाली समय होता था? क्या होता था? क्या नहीं होता था, ये पूछिए। प्यार भी होता था, मस्ती भी होती थी, लड़ाइयाँ बहुत होती थी, लड़ाइयाँ तो अनगिनत होती थी। और मतलब
मैंने तो उनको एज अ बच्चे की तरह भी देखा है, बात करते हुए बच्चों की तरह, छेड़ते हुए, मस्ती करते हुए, डांस करते हुए, क्या नहीं मैंने देखा, हर रूप में उनको देखा है। और उस रूप में भी देखा है कि वो राजेश खन्ना है और किंग की तरह रहते थे। You met him जब 57 के थे वो, और 69 में हो गए हैं। हाँ, तो इतने साल, कितने साल हो गए, मैं तो बचपन से जानती हूँ। ऑन एंड ऑफ हम लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे। डेस्टिनी बहुत प्ले करती है लाइफ, जिसको जहाँ होना होता है वो वहीं होता है और कहीं नहीं हो सकता, ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल पक्का ख्याल। लेकिन बताइए कौन सा मोड़ था जहाँ पे पूरी फैमिली उनके पास आ गई, और जब ये विल वगैरह लिखने की बात होती है तो वो कौन सा मोड़ था जब अचानक से अनीता आडवाणी पीछे छूट गई और ये विल लिखने के समय में सारे लोग आ गए? ये आखिरी दिनों में हुआ था। ये कब, कितने दिन? ये कुछ 10-15 महीने, उतना चला था, 10-12 महीने, जब वो बहुत वीक होते जा रहे थे, बहुत बीमार हो गए थे, बहुत ही। तो एक टाइम ऐसा था कि उनको मतलब समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है, होश में लगा नहीं था, काफी बातें बार बार आती थी उनके इसमें। एक और बताइए, ये मेटलिस्टिक बात करना अच्छा नहीं लगता मुझे भी, फिर भी क्या प्रॉपर्टी होगी अमाउंट में काका के जो बंटवारा हुआ इनके बीच में, कितना अमाउंट का रहा होगा और क्या सजा होगा? बहुत, फिर भी 500-600 करोड़। ये पूरे मुकदमे में 12 साल तक आप मुकदमे में रही, अभी भी हैं, कभी कोशिश हुई कि आपका भी कुछ योगदान है काका के जीवन में और वापस पैचअप हो, सब कुछ ठीक हो? बातें चली थी बट हुआ कुछ, बातें हैं, बातों का क्या वाला, ऐसा कोई किसी का नहीं, नाते भी झूठे ही, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें। अनीता ये बताइए कि अब आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? कुछ नहीं, मेरा तो स्टार्ट भी इनसे हुआ फ्यूचर, और अब तक मेरा फ्यूचर सिर्फ काका जी हैं। अब तक मैं, वो चले गए लेकिन फिर भी मैं उन्हीं के लिए लड़ रही हूँ, म्यूजियम बन जाए, ये बन जाए, उसके लिए, मतलब हर तरह से मैं आज भी उनके साथ ही हूँ, देखा जाए तो मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है सिवाय उनके। म्यूजियम का जिक्र किया आपने, क्या उनका विल था कि म्यूजियम बने या क्या था उसमें? जी, वो हर एक चीज लगाते थे, बनाते थे, हम लोग घर तो कहते थे इसमें म्यूजियम बनाएंगे, ये करेंगे, टोटली उनका तो 100% हुई था, उसी परसेप्शन से ही बनता था हर एक चीज। आप बहुत करीब रही हैं, और जब बीमार पड़े थे तो काका क्या चाहते थे, कौन सा मैसेज देना चाहते थे दुनिया को? वो चाहते थे लोग आए, उनको महसूस करें, ये उनके वर्ड्स थे कि मेरे घर आए, मुझे देखें। हम दूर से तो देखते थे सब, लेकिन घर में मैं किसी को कभी आने नहीं देती, लेकिन वो आए और फील करें कि हाँ ये ऐसे, ये इनका बेड था, ये इनका एक चाह थी कि मैं, इतना प्यार मिला है तो मैं वो लौटाऊं लोगों को, एंड दे कैन फील मी देयर। सो वो ये चाहते थे, इसीलिए हम लोग जब सजाते भी थे तो वही माइंड में रहते, जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं सोचती थी ऐसा क्यों, नेगेटिव थॉट क्यों है, लेकिन उनके माइंड में यही था मुझे इसको म्यूजियम उस घर को बनाना है जो 2014 में निकल गया, रीबिल्ड हो गया, या कौन सी बात है? हाँ वही आशीर्वाद तो दुनिया को पता है। वो तो टूरिस्ट की बसेस वहां रुकती थी, टूरिस्ट मैप में भी है उसका जिक्र कि मतलब जो भी टूरिस्ट आते थे फॉरेन से वगैरह से, तो अभी भी हम लोग शाम को चाय पीते थे तो टूरिस्ट बस 5:30 बजे एग्जैक्टली आके रुकती थी, 5-5:30 वेट करते थे। तो ये तो इनका सिलसिला सालों से चल रहा है, तो वो तो उसकी कहते हैं, वो कई लोग मुझे कहते हैं कि जो हमारे कार्टर रोड की शान थी ना, वो रही नहीं, सिर्फ वो जस्ट एक घर रह गया है।
बहुत दुखी थे, बहुत लोग रोते थे जब वो टूट रहा था, तो बर्दाश्त तोड़ दिया। और कुछ देखिए, लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बड़े करीब से इतने बड़े स्टार को देखा है हमने, और उनके साथ एक रिलेशन में रहने वाली महिला जो एक दो नहीं पूरे युग तक कह रही हैं, आप एक युग तक आप रही, इतना क्लोज तो नहीं पर्दे पे हम लोग देख पाते, पर्दे पे जो डायरेक्टर बोलता था वो देख पाते थे। कैसे, किस सोल के व्यक्ति थे काका, कैसे थे? बहुत चाइल्डिश थे, बहुत बचपना था, मतलब घर में जो मैं देखती थी बचपना था, और जब वो गुस्सा होते थे तो फिर वो कोई सवाल नहीं समझ सकता, मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी थे, यूनिक थे, एकदम यूनिक। आपको ऐसा कोई इंसान अब मिल नहीं सकता, हर एक चीज में उनके इतना वो था, ड्रामा था, लाइफ ही ड्रामा थी, जो भी करते थे उसमें इतना एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते थे कि आपको लगता था कुछ हो रहा है, ऐसा उनका कैरेक्टर था। मतलब आप और लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या है, तो जो उनके साथ जुड़ गया उसको फिर बाहर कोई अच्छा लग ही नहीं सकता। जब आप रह रही थी तो कितने लोग थे, नौकर चाकर या कितने थे? 6-7 नौकर, 7 स्टाफ थे, तो घर वाले ही समझते थे अब उनसे दैट, बट वो एकदम घर की जैसे थे सब बच्चे, बहुत सारे स्टाफ। जिन लोगों के करीब काका के लोगों से जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका बड़ा हाई था, जो क्रिएट किया करते थे। इतने शार्प आदमी मैंने नहीं देखा, वेरी शार्प पर्सन, इतने शार्प थे कि मतलब सोच ही नहीं सकते आप। बड़ा ये बता रहा हूँ मैं कि आपको मौका लगे काका आपके जीवन में फिर आए, उनके साथ बैठ के कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे आप? हमारे थिएटर था ऊपर जी, कौन सी फिल्म देखा करती थी? हम लोगों ने काफी ये देखी, अमर प्रेम देखी, फिर वो एक मेरी फेवरेट पिक्चर थी यश चोपड़ा देखी, दाग, वो देखी, और फिर वो इंग्लिश पिक्चर्स पसंद करते थे, टर्मिनेटर, ये वो इस तरह की फिल्में थी। पर वो इनिशियल थोड़े दिन का एक्साइटमेंट रहता है कि आप पिक्चर देखो, फिर वो यूजुअल हो जाता है, कभी मूड किया तो जाके देखा, नहीं देखा। दाग की बहुत मशहूर गीत है, हाँ, कौन सी है? मेरे दिल में आज क्या है, मेरा फेवरेट है, साथ मिलके बैठ के देखती थी आप? ये इसके साथ तो मेरी एक कहानी जुड़ी हुई है, वो बहुत पर्सनल है, वो नहीं बता सकते, वो तो हम लोगों ने बेडरूम में ही बैठ के देखी। आपको लगता है कि अनीता आडवाणी को सिर्फ इसलिए याद किया जाए कि वो मशहूर एक्टर राजेश खन्ना के साथ रही, या अनीता आडवाणी का एक चेहरा और भी है? और भी है। क्या है वो? बताऊं, थोड़ा वक्त दीजिए, नेक्स्ट इंटरव्यू में बताऊं।